हुकूमत की जानिब से बड़ा अजीबोगरीब काम हुआ। भाई मामला है 28 मई का, दिन है 28 मई। एक तो आपने इसलिए छुट्टी अनाउंस कर दी, सब लोग यही कह रहे हैं कि अगर करनी होती तो पहले से आप कर रहे होते। अब आपको इसलिए ख्याल आ गया और आपने छुट्टी अनाउंस कर दी क्योंकि आपने आज साइफर वाला केस नहीं लगने देना था अदालत में। आप कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान को अंदर रखने के लिए कोई और जवाब और तरीकाकार इख्तियार किया जाए। फिर साथ ही आपने एक ऑर्डिनेंस भी जारी करवा दिया नैब से रिलेटेड, सदर पाकिस्तान जो कायम मकाम है उनकी जानिब से यूसुफ रज़ा गिलानी, और साथ दूसरा ऑर्डिनेंस भी एक और जारी करा दिया। तो रातों रात गेम डाल दी इन्होंने कि इमरान खान अगर बाहर आए तो हमारे साथ मुज़ाकरात के नतीजे में बाहर आए, वरना ना आए। अब हुकूमती वज़रा सुबह से लेकर शाम तक या शहबाज शरीफ की तकरीर सुन लें, नवाज शरीफ की सुन लें, बाकी सब की सुन लें, तो ऐसा लगता है कि इनको इमरान खान फोबिया हो गया है। एक आदमी जेल में बैठा है, जेल के अंदर मौजूद है और उसने इनको पागल कर दिया है। सारा का सारा टब्बर ज़हनी मरीज बनाकर रख दिया है। वो जब सोते हैं इमरान खान, जब उठते हैं इमरान खान, जब माइक के सामने आते हैं इमरान खान, कैबिनेट में बैठते हैं इमरान खान, कैबिनेट से बाहर आते हैं इमरान खान, ईवान के अंदर जाते हैं इमरान खान, मुल्क से बाहर जाते हैं इमरान खान, मुल्क के अंदर आते हैं इमरान खान। तो इमरान खान तो होगा भाई, यानी इनके आसाब के अंदर सवार है इमरान खान। शहबाज शरीफ की तकरीर मैंने सुनी तो मुझे ऐसा लगा वज़ीर आज़म ने, ये कोई डरा हुआ आदमी है जो इमरान खान से बहुत खौफज़दा है और बार बार क्या क्या रहे हैं 1971। आपने 1971 का नाम क्यों लिया? क्या आप पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं? आप शेख मुजीबुर रहमान का नाम क्यों ले रहे हैं? क्या आप पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं? उस वक्त भी पाकिस्तान को तोड़ने की एक सोच थी, आज भी पाकिस्तान को एक तोड़ने की सोच है। भाई इमरान खान ने तो कहा ही कुछ नहीं। भाई इमरान खान तो जेल में है, उसका तो स्टेटमेंट ही नहीं आया। उसने तो एक जुमला नहीं बोला, एक लफ्ज़ नहीं बोला। उसने तो सिर्फ एक मशवरा दिया कौम को। मशवरा उन्होंने कौम को यह दिया कि हुमूदुर रहमान कमीशन की एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट आप पढ़ लें। बस कौम को सिंपल इमरान खान ने एक मशवरा दिया कि हुमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट है, रिपोर्ट आप पढ़ लें। इसके ऊपर सबको आग लगी हुई है। भाई शेख मुजीब का नाम ले लेकर सियासत बड़े लंबे अरसे तक किसने की? नवाज शरीफ साहब ने की, और ठीक की थी। सही कह रहे थे वो, किसी को गद्दार करार नहीं देना चाहिए। नवाज शरीफ ने अपने मुंह से कहा था कि शेख मुजीब गद्दार नहीं था, शेख मुजीब पाकिस्तान के साथ रहना चाहता था, पाकिस्तान के हक में था। ये नवाज शरीफ ने कहा था। मैं नवाज शरीफ की बात से इत्तफाक करता हूं। लेकिन आज वही नवाज शरीफ और उसकी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इमरान खान के ये कहने पर कि एक कमीशन की रिपोर्ट बनी हुई है, हुमूदुर रहमान कमीशन, उस रिपोर्ट को पढ़ लें पाकिस्तानी, ताकि उन्हें आइडिया हो जाए कि पाकिस्तान कैसे दो टुकड़े हुआ था, ताकि आइंदा इस तरह का रास्ता रोका जा सके। लेकिन बहुत सारे जो तबलची हैं, जो दरबारी हैं, वो बेनकाब हो गए। बहुत सारे जो पॉलिश हाथ में पकड़ के दिन रात फिरते हैं, वो बेचारे बेनकाब हो गए। अब मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी किया। लेकिन पहले नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा? नवाज शरीफ साहब ने कहा कि साकिब नसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया, कौम जश्न मनाए, खुशियां मनाए, और मैं बड़ी मुश्किल से जो है दोबारा बन गया हूँ अपनी पार्टी का सदर, और आपके सामने दोबारा खड़ा हूँ। ये जो फैसला मेरे बारे में किया था कि ता हयात मैं नाअहल हो गया हूँ, तो मैंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी, दरारें डालने की कोशिश की गई थी। फिर उन्होंने अपनी बेटी की तारीफ़ की, अपने भाई की तारीफ़ की, अपने भतीजे की तारीफ़ की, बाहर वालों सबको वो भूल गए। फिर उन्होंने ये कहा कि जी कौम को बड़ी मुबारकबाद, मेरी बेटी को बड़ी मुबारकबाद, और एक शाहिद खाकान अब्बासी साहब का उन्होंने नाम लिया। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो खुद आजकल कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो है वो 2 नंबरी से बनी है। नवाज शरीफ साहब वो भी बात बताएं। बहरहाल ये जो नवाज शरीफ साहब हैं, इनकी सारी तकरीर साकिब नसार साहब के खिलाफ थी और उन्होंने कहा उनका फैसला रद्दी की टोकरी में चला गया। अब मैं जरा आपको फैक्ट बता देता हूं। नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था 62(1)(f) के तहत। नाअहल ये हुए थे इस बात में कि इन्होंने अकामा रखा हुआ था यूएई का, कि वहां पे ये मुलाजमत करते हैं। अकामा मिलता है यूएई में मुलाजमत की बुनियाद पे। उन मुल्कों में कानून मौजूद है, अगर आपने अकामा रखा हुआ है तो आपका एक अकाउंट होगा, उसके अंदर आपकी सैलरी आएगी। नवाज शरीफ साहब उसमें सैलरी लेते भी रहे और नहीं भी लेते रहे, लेकिन कानून के मुताबिक नवाज शरीफ साहब एक तनख्वाह पे काम करने वाले मुलाजिम थे उस मुल्क में, जिस बुनियाद पे उनके पास अकामा मौजूद था, जिसको उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक और मुल्क में मुलाजमत कर रहा है और वो डिक्लेयर करके नहीं बता रहा जी मेरे पास पहले अकामा था यूएई का, और उसको डिक्लेयर भी नहीं कर रहा। तो ये मियाँ साहब के लिए एक ऐसा इशू बना जिस पे उनको नाअहल किया गया। अब इसके अंदर अगर आप गौर करें तो जो बेंच था उसमें खोसा साहब और गुलजार साहब, इन्होंने तो पहले ही कह दिया जी मियाँ साहब नाअहल बनते हैं हमारे मुताबिक। बाकी 3 जजों ने कहा जी नहीं नहीं इतनी जल्दी नाअहल ना करें, इसकी इंक्वायरी कर लेते हैं। एजाज अफजल साहब, एजाजुल एहसन साहब और अजमत सईद साहब, इन 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने
फिर इसके ऊपर इंक्वायरी करवाई और उसके बाद नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया। ये जो 5 जजेस के मैंने आपके सामने नाम लिए, इनमें तो साकिब निसार साहब है ही नहीं, वो तो इसमें मौजूद ही नहीं है। तो साकिब निसार साहब का फैसला कौन सा रद्दी की टोकरी में गया जनाब। और दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब, आप NRO 2 के आने के बाद, यानी जब आपके भाई की यहां पे हुकूमत बन गई, तो नैब ने आपके लिए गुंजाइश निकाली, कादी फायद ईसा साहब फिर बन गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आपके लिए गुंजाइश पैदा होती गई, नैब ने आपके लिए गुंजाइश निकाली और आपके केसेस जो हैं, वो जो करप्शन वाले हैं और वो दीगर मामलात हैं, नाजायज जायदाद बनाने वाले जो मामलात हैं, वो NRO 2 के बाद आपके मामलात खत्म हुए मियां नवाज शरीफ साहब। जब तक NRO 2 नहीं आया, नाजायज जायदाद वाला केस आपका चल रहा था, वो आपका NRO 2 आने के बाद जब सारा माहौल बन गया, तो उसके बाद वो केस नैब ने खत्म किया, वो खुद ही पीछे हट गए। अब आ जाए नाअहली वाले मामले पे। नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाअहल किया गया था, इसमें उन्होंने एक नजरसानी की अपील की थी, वो अपील भी खारिज हो गई थी और ताहयात नाअहली बरकरार रखी गई थी उमर अता बंदयाल साहब के दौर में। अब उसके बाद ये हुआ कि एक और केस में, जो नवाज शरीफ का नहीं था, एक और केस में बाद में अदालत ने यह फैसला किया जो नाअहली है वो ताहयात नहीं, वो 5 साल होनी चाहिए, उनको टेक्निकल रीजंस थी। तो उसका फायदा नवाज शरीफ को भी हुआ और उसका फायदा जहांगीर तरीन को भी हुआ। तो नवाज शरीफ साहब, आपका फैसला वो आज भी मौजूद है। आप 5 साल की नाअहली काट चुके हैं। 5 साल की नाअहली काटने के बाद अब आप दोबारा एलिजिबल हो गए हैं, आप इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, आप पार्टी के सदर भी बन सकते हैं। तो वो जो फैसला था 5 जजेस का, वो रद्दी की टोकरी में नहीं गया, उसके ऊपर इंप्लीमेंट हुआ और उस फैसले के मुताबिक आप 5 साल तक नाअहल रहे। बाद में अदालत ने फैसला किया जी कि ताहयात ना करें, 5 साल कर दें। तो आपको नए फैसले में एक रिलीफ मिला है, वो भी फैसला किसी और के ऊपर था, लेकिन आपको उसका फायदा पहुंच गया। जहांगीर तरीन साहब को भी उसका फायदा पहुंच गया। तो ये है वो हकायक। और साकिब निसार साहब को तो चाहिए कि छोड़े खौफ और डर को, निकल के जाके डेफेमेशन का केस करें। उनका बेटा एक एप्लीकेशन देकर केस कर सकता है नवाज शरीफ पे, फिर देखते हैं नवाज शरीफ साहब कितना बोलते हैं। तारुल कादरी साहब केस कर सकते हैं नवाज शरीफ पे।